नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं का मैं नीतल शाह स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हमारे योग सेशन के लिए। तो अपने आप को किसी भी आसन में, मेडिटेटिव पोज में, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें स्थिर कर दीजिए। आप खड़े होकर स्थित प्रार्थनासन ले सकते हैं, आप लेट के शवासन भी ले सकते हैं, आप बैठ के पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, भद्रासन, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर। और जो लोग नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग पलंग पे, कुर्सी आसन भी ले सकते हैं। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, बॉडी को एनालाइज करेंगे। चेक द पोजीशन ऑफ योर बॉडी। अपने बॉडी को स्थिर करने की कोशिश करनी है। आंखें बंद ही रहेगी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हाथों को रिलैक्स रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, गर्दन को रिलैक्स रखना है। चेहरे की मुस्कान जाने ना पाए। आपके बॉडी के पोस्चर को आप कितना और सही कर सकते हैं उसको एनालाइज कीजिए। कई बार आपका बॉडी जो है वो शायद आगे की ओर झुका हुआ है, शायद पीछे की ओर झुका हुआ है, शायद थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ है। तो कमर को थोड़ा सा सीधा ऊपर की ओर खींचेंगे। कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। और ये जो हमारे स्टार्टिंग के 2 मिनट्स जो है, जिसमें आप अपने मन को स्थिर कर रहे हैं, अपने मन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में परफेक्टली कोई भी आसन प्राणायाम कर सके। आंखें बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करते हुए we will start with equal breathing. 3 counts breathe in, 3 counts hold, 3 counts breathe out. आप या तो प्राणायाम नंबर 1 इक्वल ब्रीदिंग ले सकते हैं या फिर प्राणायाम नंबर 4 यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग ले सकते हैं। So let's begin. 1, 2, 3, hold. 1, 2, 3, breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out. 3, 2, 1. ये काउंटिंग जो है दोस्तों आपके मन में आपको खुद करना है। मैंने सिर्फ आपको एक रिदम दिया है। अब आपके मन में यही रिदम के साथ आप काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग के साथ आपका ब्रेथ चलता रहेगा। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। कहते हैं कि चले वाते चले चित्तम। चले वाते, वाते मतलब वात मतलब जो हवा है वो। तो हम जब ब्रेथ लेते हैं तो हवा जो आती जाती है वो श्वास प्रश्वास जो आपका है, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस, अंदर जाती हुई हवा और बाहर निकलती हुई हवा जिस स्पीड से चल रही है, चले वाते चले चित्तम, उसी स्पीड से आपका चित्त यानी कि आपका माइंड भी चलता है। निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि आप सांसों को निश्चल मतलब कंट्रोल्ड कीजिए, काम डाउन कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका चित्त, मन भी
काम डाउन हो जाएगा। आंखें बंद ही रखिएगा, आंखों को खोलना नहीं है। चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी और पूरा फोकस आपके ब्रेथ के ऊपर काउंटिंग के साथ। मुझे हमेशा लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम ज्यादा देर तक ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारा माइंड जो है वो बहुत विचलित है, हम कभी मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं होता है। तो उन सबको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप माइंड पे वर्क करोगे तो वो आपके कंट्रोल में कभी आने वाला नहीं है। उसके लिए जो साधन है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर रूम में अंधकार है तो आप अंधकार को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करोगे तो आप नहीं उठा के बाहर फेंक पाओगे। उसके लिए आपको दिया जलाना पड़ेगा, आपको स्विच ऑन करना होगा, तभी जाके आपकी लाइट चालू होगी और अंधकार दूर होगा। वैसे ही आपके मन में जो अंधकार है उसको आप नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको प्रकाश लाना है। और उसके लिए जो साधन है, अभी हम जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका ब्रेथ है। बहुत सारे अलग अलग साधन है लेकिन हम अभी प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करके उसमें ब्रेथ का यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए, तो हमारी शाम की जो प्रार्थना है उसके साथ शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को याद है मेरे साथ दोहराएंगे और जिनको नहीं याद है वो दूसरी बार पूरा जोर से मेरे साथ दोहराएंगे। पहली बार अच्छे से सुनिएगा। ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। दोनों हाथों के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका अनुभव करेंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे और इस शांत स्थिर मन में आप सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्ते, वेलकम। हम हमारा राइट हैंड ऊपर की ओर खींचेंगे। अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए और पीछे से हाथ को नीचे ले आइए। वही चीज लेफ्ट हैंड के साथ। ब्रीथ इन। धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे से हाथ नीचे। दोनों हाथों को साथ में सामने से सांस लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे से हाथ नीचे। उल्टी डायरेक्शन में पीछे से हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे ले आएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। फिर से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार सांस लेते हुए पीछे से,
और यहाँ पे पूरा अच्छे से सांस लेना है। ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन टू योर राइट। आराम से बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं हो। आराम से 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए राइट 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस भरते हुए लेफ्ट 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, धीरे से दोनों हाथों को नीचे। शोल्डर्स में अगर तनाव लगता है तो धीरे से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। रिवर्स। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे। ब्रीथ आउट टू योर राइट। आराम से होल्ड ऑन 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन टू द सेंटर। ब्रीथ आउट टू योर लेफ्ट 1 2 3 4 5। Breathe out to the center. Breathe into the center. Breathe out on your right. 1 2 3 4 5. Breathe into the center. Breathe out to your left. 1 2 3 4 5. Breathe into the center and धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स, शोल्डर्स को फिर से रिलैक्स करेंगे आराम से। Breathe in and breathe out. Left hand on the ground, right hand up. और धीरे से अच्छे से स्ट्रेच करेंगे नाइसली, जितना आप जा सके। आपका लेफ्ट हैंड अगर झुका सकते हैं तो कोहनी को पूरा जमीन पे लगा के 1 2 3 4 5। अच्छे से रिलैक्स। राइट हैंड ऑन द ग्राउंड, राइट एल्बो इफ पॉसिबल ऑन द ग्राउंड। पॉसिबल नहीं है तो जहां तक जाता है वहां तक। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कहीं पे आपका ब्रीदिंग का गड़बड़ आपको लगता है कि हो रहा है, कि कहीं पे मैंने ब्रेथ लिया, जहां पे ब्रेथ छोड़ना था वहां पे लिया है। तो नॉर्मली मैं आपको इसका रूल जो है वो बता देती हूँ। जहां पे आपका पेट दब रहा है वहां पे हमेशा ब्रीथ आउट आएगा, ऑलवेज। जहां पे आपका बॉडी सिकुड़ रहा है, मतलब क्या है कि आपके पास अंदर सांस लेने के लिए जगह नहीं है, तो वहां पे आप हमेशा ब्रीथ आउट करेंगे। और उसका जो भी ऑपोजिट होगा वहां पे आप ब्रीदिंग करेंगे। नॉर्मली हम जो साइडवेज लेते हैं उसमें हमारा रिबकेज जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड हो रहा है, तो वहां पे हम ज्यादातर ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों का उससे उल्टा भी हो जाता है, और यहाँ पे आपका सेंटर में ब्रीथ इन हुआ और साइड पे ब्रीथ आउट हुआ, तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। वो आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे काम करेगा, तो इसमें आपने गलत कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये एक वेरिएशन है जिसके साथ आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो हम बहुत सारे पोजेस लेते हैं, तो आई ट्राई टू कवर ऑल द बॉडी पोस्चर्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो उस हिसाब से आपको अगर फॉलो करते हुए करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती है जिसमें
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या कि कोई भी बॉडी, मतलब पेट ना फूल रहा है ना कुछ भी, पेट का कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपको पैरों की एक्सरसाइज हम करते हैं, ये वाला मस्त, इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो भी आप सांसों पे कंट्रोल करेंगे। कैसे? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना एक सीक्वेंस आप खुद बना लीजिए, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट, breathe in, breathe out. Any sequence you can form of your own, और उसको पूरा टाइम आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो ये हमारा ब्रीदिंग ब्रीथ आउट का रूल रहेगा। काफी लोगों ने मुझे बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं कि ये आसन है, इसमें ब्रीद इन आएगा, इसमें ब्रीद आउट आएगा। गलत कहीं नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, पेट दबता है वहां पे ब्रीद आउट आएगा। उसके अलावा देयर आर नो अदर रूल्स। चलिए, और फिर नाड़ी शोधन के लिए आई एम जस्ट कमिंग अ लिटिल बिट नियर टू यू सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। तो हम शुरुआत करते हैं नाड़ी शोधन के साथ। नाड़ी शोधन के लिए आपके पास, जैसा हमने पहले भी बात किया है, 2 मुद्रा है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अनुलोम विलोम की मुद्रा है और दूसरी जो है उसमें हम हमारी फर्स्ट 2 फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में रखेंगे, आपके थंब से नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। पांच बार एक साइड से करेंगे, 5 बार दूसरी साइड से करेंगे। लेकिन इसमें अगर आपका नाक थोड़ा और बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है तो ये ब्लॉकेज दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें आप 5 के ज्यादा में भी 10-15 आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिएगा। जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है। चलिए, लेफ्ट हाथ से राइट नॉस्ट्रिल को लेंगे, एंड रिलीज। अब जब भी नाड़ी शोधन करते हैं या नाक से ब्रीदिंग ब्रीद आउट जब भी होता है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा बाकी का बॉडी है वो कम से कम हिले, तो ही आपका यहां से फोर्स आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें नाक पे कम और बॉडी पे ज्यादा असर हो रहा है। तो आपको अगर नाक को क्लीन करना है, नाक का ब्लॉकेज आपको दूर करना है, तो ज्यादा फोर्स यहाँ पे आएगा। कोशिश करेंगे कि बॉडी को बिल्कुल ना हिलाए, कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होता ही है, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन आपका फोकस यहाँ पे आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छे से होगा। उसके बाद आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, दोनों नोस्ट्रिल को साथ में जोर से इनहेल करेंगे, जोर से एक्सहेल करेंगे। हर एक इनहेलेशन में आपका ध्यान पूरा इनहेलेशन पे रहेगा। तो जोर से ब्रीथ इन करेंगे, जोर से ब्रीथ आउट करेंगे। सिंपल, अगर सिंपल भाषा में हम इसको कहें ना, तो जब आपको नाक भर जाती है तो हम क्या करते हैं, बस वैसे ही आपको नाक साफ करना है, पूरा अंदर से पूरा कचरा निकाल देना है। कई बार बहुत नाक जाम हो गया है, बहुत म्यूकस जमा हो गया है, तब भी हम ये क्रिया करते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होती है। और ये जो होती है ना, नेचुरली ये सारी चीजें हम में आ ही जाती है। उस टाइम आपको किसी योगा टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। नाक जाम है तो ऐसे साफ करना है, आपको पता है, इसमें कोई आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा। जाम है तो ऑटोमेटिकली बॉडी ये काम करेगा। लेकिन वो कब करता है, आप कब करते हैं, जब एकदम ज्यादा जाम हो गया है। लेकिन अगर आप हर रोज इसको करेंगे तो वो जाम होगा ही नहीं। तो चलिए, अच्छे से जो थोड़ा बहुत कचरा है उसको निकालते हैं। आराम से 10 काउंट, उसके बाद रुकेंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, बहुत ज़्यादा जब हम करते हैं ना तो क्या होता है, उसके बाद थोड़ी सी थकावट होती है। और थकावट के बाद जब आप उसको करेंगे ना तो 2 चीज़ होती है। एक तो आपका जो है ना परफेक्शन नहीं रहेगा, फोर्स बराबर नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी थक चुके हैं। और दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्राणायाम क्या कहता है, थक गए तो आपने गलत किया।
कोई भी प्राणायाम कुछ भी करने के बाद आपको थकावट नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम तो आपको यही कहता है। प्राणायाम योगिक क्रिया करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपने गलत किया है। वो आपके बॉडी को फ्रेशन अप करने के लिए है, आपके बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए है, ना ही कि थकाने के लिए है। चलिए, भस्त्रिका में हम हाथों का यूज करते हुए भी कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 10 मूवमेंट लेंगे आराम से। रिलैक्स। जिसको शोल्डर्स में ज्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा भी करेंगे। मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ, शोल्डर्स का प्रॉब्लम है तो ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल नहीं हिलाए, क्योंकि आपके शोल्डर्स को अगर आपको अनफ्रीज करना है तो उसको मूवमेंट्स देना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट्स आप नहीं दे पाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स दीजिए। और दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो, लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, विथ फुल डेडिकेशन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपका खुल जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा। वैसे ही सामने से भी आप ऐसे ही सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। 10 काउंट करना है, आप करते रहिए, रुकना नहीं है, आपको करना है। 10 काउंट के बाद बीच में 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड देन रिलैक्स। अगर थकावट महसूस होती है वहां पे आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा थकावट नहीं हो। हर एक में इनहेल होना बहुत जरूरी है, हर एक में एक्सहेल होना बहुत आवश्यक है। और नाक का आपका पूरा अच्छे से क्लेंजिंग हो, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अच्छे से रिलैक्स करेंगे। भस्त्रिका के बाद रिलैक्सेशन इज अ मस्ट, क्योंकि भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम जो रहते हैं, इसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत गर्मी है तो उस टाइम पे आप ये चीज़ मत कीजिएगा। कि हर एक देयर आर टाइम्स, बेसिकली कभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तब आप ये चीज़ ले सकते हैं, तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है तो वहां पे उस टाइम पे अगर आप इसको करेंगे तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर राइज होगा। इसके अलावा भी बॉडी का कुछ टाइम ऐसे होता है कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया है। तो देयर आर डिफरेंट टाइम शेड्यूल्स। मॉर्निंग में जब उठते हैं ना तो हम एकदम सुस्त होते हैं, तो उसमें सुस्त जो बॉडी है उसको चुस्ती भरने के लिए उस टाइम पे आपको ज्यादा कपालभाति भस्त्रिका लेना है, तो आपके बॉडी में ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि रात को सोने के टाइम इसको ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करना होता है। शाम के समय आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात को सोने के समय ज्यादा से ज्यादा कूलिंग डाउन जो होता है, सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट है अनुलोम विलोम। रात को सोने के टाइम बैठे हैं, कभी भी ऐसे टाइम आपके पास है, आप टीवी देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे जहां पे आपका हाथ फ्री है, आपका नाक फ्री है, वहां पे ये सीधा यहाँ ले जाने का 24 घंटा करते रहिए अनुलोम विलोम। आपका मन एकदम शांत रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा अच्छे से सिस्टम हमने क्लियर कर दिया है। नाक खुल गया है, नाड़ी शोधन हो गया है, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्राणायाम। प्राणायाम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम नंबर 1 हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में मेडिटेशन के साथ इक्वल ब्रीदिंग ले लिया है। प्राणायाम नंबर 1 कौन सा है? इक्वल ब्रीदिंग। 3 काउंट्स ब्रीद इन, 3 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीद आउट। वो भी आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड हमारा प्राणायाम है वो है आपका इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। आपका जो रिबकेज है, यहाँ पे रिबकेज का एज एंड जहां पे पड़ता है वहां पे आपके हाथ रखेंगे और आप छाती फुलाते हुए सांस लेंगे और इट वुड स्क्वीज व्हेन यू ब्रीथ आउट। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। काउंटिंग आपके मन में जिस रिदम में आपको सूट करे।
आंखें बंद रखते हुए करेंगे तो आप पूरा फोकस के साथ कर पाएंगे। एक बार देखने के बाद दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्राणायाम ऐसी चीज है कि उसके बारे में आपको मैं थियोरी तो बहुत घंटों घंटों तक सुना सकती हूँ, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके बॉडी में वो चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आपको चाहिए कि आप अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी फील करवाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको सिखा सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इससे जो फायदा होगा वो प्राप्त करने के लिए आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई लोग मुझे फोन करते हैं और बहुत सारे कंप्लेंट्स करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। सबका एक ही सल्यूशन है, योग करो, प्राणायाम करो। तो एज अ योग टीचर आई कैन टीच यू, पर फायदा तभी होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर आप ये वीडियो पूरा दिन देखते रहोगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये फायदा आपका तब होगा जब आप साथ में करोगे। तो मैं हमेशा यही एक चीज यहाँ पे, क्योंकि आप वीडियो देख के कर रहे हैं तो वहां पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए और वापस से यही वीडियो आप दोबारा से देखते हुए वापस से कीजिए। तो क्या होगा कि पहली बार तो ज्यादा आपका फोकस सीखने में और जो मैं बता रही हूँ वो सीखने में चला जाता है। तो जब आप सेकंड टाइम यही वीडियो देखते हुए करेंगे ना तो आपको पता है ऑलरेडी कि क्या करना है, तो आप अच्छे से आंखें बंद रखते हुए यही चीज प्रैक्टिस कर पाओगे और इसको ज्यादा अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि जब आप एकदम फोकस अपने ऊपर रख के करोगे ना तब प्राणायाम का बहुत अच्छे से आपको इफेक्ट मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, आपका ज्यादा फोकस वीडियो में है, देखने में है कि कैसे करना है, तो उस चक्कर में आपका थोड़ा सा जो है ना ध्यान भंग हो जाता है। चलिए, प्राणायाम नंबर 3 जो है हमारा क्लेविकुलर ब्रीदिंग है, जो यहाँ पे आपके कॉलर बोन्स है। ये कॉलर बोन्स पे आपके हाथ को रखना है। आप ऐसे रख सकते हैं या आप ऐसे रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आपको दिखेगा यहाँ पे। सो ओवर हियर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस बोन्स, यहाँ पे आपके कॉलर बोन है, आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको हड्डी जैसा महसूस होगा। तो यहां से आपको सांस लेना है और यहीं पे आपको छोड़ना है आराम से। यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा थोड़ा सा फूलेगा और थोड़ा सा बंद होगा। एकदम माइन्यूट मोमेंट है, बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं आएगी। और कोशिश करेंगे कि नीचे के बॉडी को कम से कम यूज करें। आंखें बंद करके काउंटिंग के साथ अपने से जुड़ जाइए। हमें ये क्लेविकुलर ब्रीदिंग में ज्यादातर लोगों को ऐसा ही फील होता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका सांस तो चल रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ही होगा। आप कोशिश करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका अच्छे से होता चालू हो जाएगा। एंड रिलैक्स। क्लेविकुलर ब्रीदिंग का मेन पर्पस ये होता है कि हमारे पूरा नीचे से हम पूरे सारे हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उन सबको एक्टिवेट करना चाहते हैं। इससे आपको पूरक लंबी सांस लेने में हेल्प होगा। अगर आप सिर्फ पेट से ब्रीदिंग कर रहे हैं और बाकी का आपका पोर्शन जो है वो नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जो है वो हाफ ब्रेथ ही हो पाएगा। तो हमने पहले हमारे एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया, हमने इंटरकोस्टल ब्रीदिंग किया, हमने क्लेविकुलर ब्रीदिंग किया, हम अभी उज्जयी प्राणायाम करेंगे। तो
एक के बाद एक हम सारे ऑर्गन्स का यूज करके ब्रीथिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को उज्जयी प्राणायाम याद है। उज्जयी प्राणायाम आपके नेक के सेंटर पॉइंट से हम लेंगे। आराम से, तुरंत दूसरा ब्रेथ मत लीजिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे थकावट हमें लग रही है थोड़ी सी, तो पहले रेगुलेट करेंगे। रेगुलर ब्रीदिंग, आंखें बंद करके 3 रेगुलर ब्रेथ। उज्जयी ब्रीदिंग होता है जैसे उसका नाम है जय, जय हासिल करने के लिए, उच्च कोटि का आपको जब जय चाहिए, विजयी चाहिए, तो उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम से आपके थ्रोट के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्योर हो जाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जो हमारा विशुद्धि चक्र कहते हैं, थ्रोट चक्र जो होता है वो यहाँ पे है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा लोगों को बोलने में जिसको प्रॉब्लम होता है वो इस प्राणायाम से आपका बोलने का प्रॉब्लम भी क्योर हो जाता है। जो संगीतकार होते हैं, गीत गाना है, करना है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। और ज़्यादातर जो म्यूजिशियंस, संगीतकार जो होते हैं ना, वो लोग ये करते ही हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, पूरा ब्रेथ लेंगे और फिर हमारी चिन को लॉक कर देंगे जालंधर बंद करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, चिन को रिलीज करेंगे और फिर सांस लेंगे आराम से। एक और लास्ट टाइम जालंधर बंद के साथ। नहीं हो सकता है आपका जालंधर बंद, डोंट वरी, आप रेगुलर जैसे पहले किया वैसे भी कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि इसका आप रेगुलर भी, जो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो रेगुलर ब्रेथ है उसमें भी आप कर सकते हैं। आपका मन जो है वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन रहेगा, आपका बॉडी एकदम स्थिर स्थिर रहेगा। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो माइंड का जो इम्बैलेंस है वो इससे बहुत अच्छे से बनता है। तो आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लास्ट टाइम, चिन लॉक के साथ, जालंधर बंद के साथ। ब्रीथ इन, एंड रिलीज। उज्जयी प्राणायाम अभी के कोरोना टाइम में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो इससे आपकी थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत अंत तक हेल्पफुल रह जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना अलग अलग प्राणायाम, तो जो प्राणायाम करते हुए आपको अच्छा लगता है ना, वो प्राणायाम आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, पर एक साथ में ज़्यादा नहीं लेंगे। ये जो बीच बीच में मैं आपको कहानी कहती हूँ ना, वो टाइम आपका बीच में रिलैक्सेशन टाइम होता है, तो रिलैक्स कीजिए और फिर वापस से दूसरा लेंगे। तो अभी हमने क्या किया, हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, हमारा क्लेविकुलर ब्रीदिंग, उज्जयी प्राणायाम लिया। तो अभी हम तैयार है हमारे पूरक ब्रेथ के लिए। पूरक प्राणायाम जो होता है वो हमारा है प्राणायाम नंबर 6। प्राणायाम नंबर 5 हमारा शून्यक रहता है, प्राणायाम नंबर 6 हमारा पूरक। पूरक मतलब फुल ब्रेथ। तो हम नीचे से शुरू करेंगे। पहले नीचे आपके स्टमक को हम अच्छे से ब्रीद इन करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ तक, ये एब्डोमिन के बाद आपका यहाँ क्लेविकुलर मसल्स और ये आपका डायफ्राम होगा। उसके बाद आपका आएगा क्लेविकुलर मसल्स, आपका उज्जयी मसल्स, एंड ऊपर तक क्राउन तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 जगह पे आपको ब्रेथ भरते हुए पूरक ब्रेथ लेना है, पूर्ण ब्रेथ लेना है।
पूरक से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा पहले एम्प्टी कीजिए। किसी भी बर्तन को अगर आपको फुल भरना है, एक बॉटल को अगर आपको फुल पानी से भरना है, तो ज़्यादा पानी कैसे उसमें समाएंगे हम, पहले उसको पूरा खाली कीजिए। अगर आधी बॉटल भरी हुई है तो आप सिर्फ आधा ही पानी भर पाओगे। तो हम पहले पूरा ब्रीथ आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक रेगुलर ब्रेथ पहले लेंगे और ब्रीथ आउट कर दीजिए। दूसरा ब्रीथ इन और पूरा ब्रीथ आउट, फुल ब्रीथ आउट, पूरा अंदर से खाली कीजिए। एंड लेट्स बिगिन विद द पूरक ब्रेथ। नीचे से, एब्डोमेन से 1 2 3 4 5 एंड धीरे से रिलीज। 5 ब्रेथ हमने 5 काउंट्स का हमारा पूरक ब्रेथ लिया है। इसी को हम थोड़ा सा डबल काउंट करते हैं, हर एक जगह पे 2 काउंट लेना है। जबरदस्ती मत कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, हो सकता है आपका नहीं हो तो दैट्स परफेक्टली ओके। जितना होता है उतना कीजिएगा। कोई भी प्राणायाम जबरदस्ती नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो आराम से पूरा हर एक पोस्चर जो हमने 1 2 3 4 5 किया उसको हर एक पे 2 काउंट्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, so again the same thing. पहले एक regular breath, the second breath, full breathe out, and let's begin. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड धीरे से रिलीज। तो हमने 10 काउंट्स का सिर्फ एक ब्रेथ लिया है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप पूरे ब्रेथ को और लंबा खींच सकते हैं। 10 काउंट का अभी हमने ब्रेथ लिया तो कितना, अगर आप फोकस करके करते हैं तो आसान हो जाता है। अगर मैं आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग में बोलूँ कि सिर्फ 10 काउंट्स का एक ब्रेथ लीजिए तो पता चलेगा कि कितना हार्ड हो जाता है। इक्वल ब्रीदिंग में भी अगर मैं आपको कहती हूँ कि 10 काउंट्स का ब्रेथ लीजिए, वहाँ पे भी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। लेकिन अभी आपने पूरा देखा कि पूरक में आप कितना अच्छे से 10 काउंट्स पहुंच पा रहे हैं। तो पूरक ब्रेथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ब्रेथ लंबा होता जाएगा। जितना आपका ब्रेथ लंबा होगा उतना ही आपका जो ब्रेथ है वो कूल एंड काम डाउन होगा। शॉर्ट ब्रेथ होता है ना, तो वो ना एकदम आपके माइंड को भी एग्रेशन में डाल देता है। आपका माइंड भी पूरा एकदम फास्ट दौड़ता रहता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। एक काम खत्म नहीं हुआ आप दूसरे काम पे पूरा चले जाते हैं, दूसरा खत्म नहीं हुआ वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो माइंड पूरा इधर उधर भटकता रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके ब्रेथ को हम कंट्रोल करते हैं और ये पूरक ब्रेथ आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। एक और लास्ट टाइम 10 काउंट्स का हमारा पूरक ब्रेथ। लेट्स स्टार्ट। एक बार रेगुलर इनहेल एक्सेल, एक बार रेगुलर इनहेल एंड फुल एक्सेल। पूरा खाली कीजिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड धीरे से रिलीज। बहुत ही आरामदायक, बहुत ही रिलैक्सिंग। अगर आप अभी इसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जैसे हमने 2 काउंट किया है, अगर आप 100% फुल्ली कंफर्टेबल है 2 काउंट्स एट ईच पोजीशन, तो हर एक पोजीशन पे 3 काउंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो 15 काउंट्स का आपका पूरा पूर्ण सांस हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार होता है, ट्राई कीजिएगा। और उससे भी आगे आप जा सकते हैं 4 काउंट्स का। बहुत थोड़ा वो हार्ड हो जाता है, लेकिन अभी के लिए आप 2 काउंट्स इज़ वेरी मच इनफ। जो ज़्यादा मतलब अच्छे से बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ, वो 3 काउंट्स पे जा सकते हैं। पूरक के बाद आता है हमारा रेचक। रेचक मतलब जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो।
आज हम कुंभक की प्रैक्टिस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर एक प्राणायाम हर रोज हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो रेचक में क्या होता है, नॉर्मली हम जितना सांस लेते हैं उससे आपको डबल होल्ड करना है, मतलब कुंभक लेना है, और उससे डबल आपको ब्रीथ आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 काउंट्स ब्रीथ इन, 4 काउंट्स होल्ड एंड 8 काउंट्स ब्रीथ आउट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक रेगुलर ब्रेथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सेकंड इनहेल एंड फुल एक्सेल, full exhale. Let's breathe in, 1, 2, hold, 1, 2, 3, 4. Breathe out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रेचक प्राणायाम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा आपको खींचना पड़ता है। इसी को अगर आप इसको कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड एंड 12 काउंट्स ब्रीथ आउट। एकदम कंट्रोल के साथ आंखें बंद करके ही प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आंखें खुली रख के करोगे ना तो ध्यान इधर उधर भटक गया तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से फुल फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपका नहीं होता है, 12 काउंट्स पूरा छोड़ना बहुत ही हार्ड होता है, तो जितना होता है उतना, उसके बाद वो एकदम जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक रेगुलर ब्रेथ, सेकेंड ब्रेथ एंड फुल एक्सेल, एंड लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And relax. मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ मूवमेंट्स बता रही हूँ, लेकिन दोस्तों अगर प्राणायाम करना है ना तो करते हुए अगर बोलेंगे ना तो वो नहीं होता है। एंड आई हैव टू गिव यू द काउंट्स, इसलिए मेरा एकदम परफेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आपको बोलना नहीं है, आप काउंटिंग करने मत जाना है इसमें, नहीं तो ये ठीक से नहीं होगा। ठीक है, सो वंस वी ऑल विल डू इट टुगेदर विदाउट काउंटिंग। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से करें। चलिए सब साथ में फोकस करेंगे। एक रेगुलर ब्रेथ, फिर दूसरा ब्रेथ में टोटल ब्रीथ आउट है, और उसके बाद एक पूरा 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड एंड 12 काउंट्स ब्रीथ आउट। आपके मन में चीटिंग किए बगैर आप काउंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। And relax. आंखें बंद रखिए और महसूस कीजिए कैसा लग रहा है आपको। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और बॉडी कितना लाइट फील हो रहा है, महसूस कीजिए। इतना अच्छा हमने किया और उसका आप अनुभव ही नहीं लोगे तो क्या फायदा। अनुभव कीजिए कितना अच्छा लग रहा है। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते की मुद्रा में लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारे पर्वतासन में 3 ओमकार्स ब्रीथ इन,
भ्रामरिक अलॉन्ग विथ रेचक प्राणायाम, मतलब जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं वहां पे मुंह बंद रख के करेंगे। तो जिनका 3-6-12 अच्छे से हो रहा है वो लोग उस पे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो उसी को कर सकते हैं। जो लोग नया चैलेंज लेना चाहते हैं वो लोग 4 काउंट्स ब्रीद इन, 8 काउंट्स होल्ड एंड 16 काउंट्स ओमकार के साथ ले सकते हैं। So we'll just, without using the hands, we'll take it. Breathe in, 1, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से कोशिश करेंगे। इसके आगे बढ़ने की अगर हिम्मत है, आपको लगता है कि हो सकता है, तो हम 5, 10, 20 भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो उनको कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। 3, 6, 12 या 2, 4, 8 आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। याद रखिए हर एक इंसान अलग अलग होता है। किसी की सांस लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी की छोड़ने की ज़्यादा है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स कि उसका बहुत अच्छा हो रहा है, साला मेरा नहीं हो रहा है, मतलब मेरे में गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जैसा है वैसा आपका है, अपना है। वॉट एवर इट इज योर्स। हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जबरदस्ती करके उसको बिगाड़िएगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट 5, 10, 20। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक पूरा ब्रीथ इन एंड फुल एक्सेल। And let's start. Inhale, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 काउंट्स, जितना होता है उतना। जब आप ओमकार के साथ करते हैं ना तो वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। जैसे गुब्बारा होता है, अगर उसमें से हवा छोड़नी है, आपने गांठ नहीं लगाई है और उसको आप थोड़ा ही मुंह ओपन करके खोलेंगे तो धीरे धीरे वो छूटेगा। अगर आप उसको पूरा खोल देंगे तो क्या होगा, करके पूरा फास्ट रिलीज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं। कंट्रोल्ड मूवमेंट आती है इसमें, बहुत अच्छे से कंट्रोल बिल्डअप होता है। सो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें इससे बहुत अच्छे से लाभ मिल सके। चलिए दोनों हाथों को नमस्कार में ज्वाइन करेंगे। ब्रीथ इन, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे अच्छे से। रब योर पाम्स टुगेदर। धीरे से वार्म अप योर आईज। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट एंड थोड़ा सा राइट हाथ से पुश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। सांस लेते हुए सेंटर में,
सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। थोड़ा सा अच्छे से पुश कीजिए, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग लगता है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। लेकिन आपका ही सर है, इतना धक्का मत दीजिएगा कि टूट जाए। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन वन साइड। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लुक डाउन, ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर देखते हुए ईश्वर को याद करेंगे। हे ईश्वर, आपके आशीष हम पे बरसाइएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, ऊपर देख के क्या करेंगे, 3 बार पूरा मुंह खोलना है। और पूरा बंद कैसे करेंगे, ऐसे। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, आ एंड धीरे से नीचे। आपका पूरा जो गर्दन के मसल्स है ना, उस पे आपको महसूस होगा कि वो पूरा अच्छे से खुल रहे हैं। आपको खुद होगा, देखिए, कीजिए, पूरा बंद कीजिए, पूरा आपको यहाँ पे फील होगा, पूरा जॉस के मसल्स, गर्दन के मसल्स अच्छे से होंगे। ये इंटरनल तो आपको बहुत हेल्प करता ही है। उसके अलावा ज़्यादातर लोगों को बाहरी फायदे में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ, ये आपके अच्छे से फेस का शेपिंग, ये डबल चिन इफेक्ट, उसके लिए आपको बहुत फायदा करेगा। जो लोग मेरे साथ आज पहले से जुड़े हुए हैं, हमारा ये जो सत्र है आई थिंक मई से चालू हो गया है, तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, अभी तक हर रोज हम गर्दन की एक्सरसाइज तो लेते ही है। तो अगर आपने हर रोज किया होगा तो जाके मिरर में देखिएगा, आपको जरूर से फायदा दिखेगा। आई गारंटी यू फॉर दैट। इसकी तो मैं आपको गारंटी दे के बात कर सकती हूँ, इतना अच्छे से आपको फायदा होगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा आप कीजिए, ये एक्सरसाइज बहुत इमीडिएट आपको इफेक्ट देगी। आप हफ्ता भर 10 दिन भी करोगे ना, तो भी इसमें आपको फर्क दिखेगा। पूरा जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कितना आपने जमा किया है, कितने सालों का जमा किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूर से आपको फायदा होगा। अभी आप क्या करेंगे, धीरे से आराम से लेट जाइए शवासन में, हमारा फेवरेट आसन शवासन। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, शवासन इज कॉन्शियस रिलैक्सेशन। शवासन डज नॉट मीन कि आप सो जाए। बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको कॉन्शियसली करें, तो अच्छे से आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आपके दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, आपके दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, आपके पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स, आपके शोल्डर्स, आपकी गर्दन, आपके नेक, पूरे बॉडी को अच्छे से रिलैक्स कीजिए। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और इस पल को एंजॉय करेंगे। टेल योरसेल्फ, आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मैं पूर्ण तरह से एकदम रिलैक्स हो चुका हूँ। मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। थैंक यू गॉड, थैंक्स टू द डिविनिटी फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट। हे ईश्वर, हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने ये पल मुझे दिया। और इसी शांत मन के साथ धीरे से आप चालू करेंगे आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में 3-6-3 या 3-3-3 आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसके बाद 5 मिनट्स ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स के बाद 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम। ये आपका होमवर्क है, उसको किए बगैर आप उठेंगे नहीं। सो 10 मिनट्स ऑफ प्राणायाम जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। आई विल टेक योर लीव ओवर हियर। हैव अ नाइस and beautiful day.
बाय बाय।